मजीद ये पाबंदी भी वो लगा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये ट्रैक बिछाया। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਤਰਸੀਨ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਈਰਾਨ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ तमाम मुशीर जड़े ने इस चीज़ को यकीनी बनाए कि समुद्री जड़ी है नाकाबंदी लॉन्ग टर्म तक जारी रहे ताकि ईरान झुक जाए, जितने साढ़े मुतालबात हैं वो फौरी तौर पर मन्ने। और यूरेनियम के बारे जड़े कि असी ईरान ने कि इतने अरसे वास्ते सान इस तरह का मतलब जितने सान रिक्वायरमेंट मतलब बिजली वास्ते या मतलब ज़रूरियात जड़ी ज़िंदगी है इस वास्ते है, लेकिन ट्रंप ने उसको मुस्तरद कर दिता तो आख्या कि ये अस मुतालबा नहीं मनते। जड़े फिर ईरान ने क्या किया कि जड़े सालस आए यानी पाकिस्तान, मिस्र ते जो भी सालस विच आए, चीन समेत, उन्होंने आख्या कि तुसी मतलब जड़ा ना सन चंद दे दिओ, सुप्रीम लीडर नाल असी अपना मतलब गलबात करके तो तुहाडे नाल फिर गलबात करांगे, चंद दिन दिओ। तो वो दूसरा तुहाडा सवाल ये है कि चीन तेल की तरसील बंद हो गई है। चीन ਨੂੰ 90% ਤੇਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ? तो इस दे मुतबादल अगर अंग्रेज़ 100 साल वास्ते सोचता है तो चीन 500 साल वास्ते एडवांस सोचता है। चीन ने क्या किया है कि ट्रैक बिछाया अंदरूनी शहर, ट्रैक जिस जगह तक हुए ने ट्रैक बिछाया ट्रेन का, ठीक है, जी 40 तो 50 डब्बे लैके जाती है। और ईरान के अंदर से तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान से होता हुआ शुमान के सूबे में रुक जाते हैं, या वहाँ से फिर जो है ना आगे तेल की तरसील की जाती है। और पहले 40-50 रोज़ाना तो बुक जाती, अभी 24 घंटे ये जो है ना ट्रेन चल रही है, 24 घंटे 24 घंटे चल रही है, क्योंकि ये चाइना की ट्रेन है, चाइना की मलकियत है। इस पर इसराइल, अमेरिका कोई इस पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि मलकियत देखी जाती है ना। तो ये देखो चाइना ने कितना खूबसूरत काम किया है, कितना खूबसूरत काम किया। उसे पता था कि समुद्री मेरी नाकाबंदी एक वक्त आएगा, इसराइल और अमेरिका मिलकर, या इसमें और भी मुल्क मिल सकते हैं कि चूँकि पहले भी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी तो मज़ीद ये पाबंदी भी वो लगा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये ट्रैक बिछाया। और ट्रैक का मेन मकसद ये था कि 90% तेल जो है ना इसकी तरसील रुके नहीं। और अभी ये जो है ना 40 बोगियाँ या 50 जाती थी, अभी 24 घंटे सर्विस है, 24 घंटे सर्विस है। देखो ईरान और अमेरिका की यानी अंग्रेज़ों की सोच है 100 साल के लिए, 500 साल एडवांस चीन सोचता है। बिल्कुल चीन का कमाल देखो ना है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि 50 बोगियाँ एक ट्रेन लेकर जा रही है, दूसरी आ रही है, तीसरी जा रही है, चौथी, यानी कि लगातार 24 घंटे चल रही है। ये हो नहीं सकता कि चाइना की ट्रेन पे वो हमला करें। चाइना की ट्रेन पे अगर हमला करेंगे तो बैनुल-अक़वामी लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए जो है ना बड़ा ये आपने अच्छा सवाल किया है। ये नहर है, देखो एक नहर स्वेज़ कभी सुना था, कभी ये भी नहर स्वेज़। देखो किस तरह तरसील, चाइना का कमाल है, हर हुनर में चाइना का कमाल है। हम चाइना को दाद देते हैं और चाइना के कमाल की वजह से आज ईरान खड़ा है पाँव पे। और मुस्लिम ममालिक भी तकरीबन अंदर से चाइना के साथ ही हैं। हम फिर दुआ करते हैं कि हमारी क़यादत सोच समझ के कदम उठाए, लेकिन हमारी क़यादत इंशाअल्लाह आग पे पानी डालने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन आगे से कोई माने भी ना। मुतालबात बहुत अमेरिका के भारी हैं, लेकिन हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी, वो भी कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसहाक़ डार साहब हैं, और हमारे जो बड़े मोहसिन आसवर जरदारी साहब के बेटे, क्या नाम है भला इनका, बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोशिश कर रहे हैं। खामोश सिपाही हैं ये, और खामोशी से हर जगह पे जो है ना ये भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं जंग जैसे रुकी है और इंशाअल्लाह रुकी रहेगी। जब ये तरसील जारी रहेगी
चाइना की तरफ जाता हुआ तेल जारी रहेगा। अमेरिका की ज़रूरत नहीं होगी कि उस पर हमला करे। इंशाल्लाह कामयाबी ईरान की होगी। हमारी दुआएं इनके साथ हैं और ईरान के साथ भी हैं, बार बार हैं और बार बार हैं, और चाइना के साथ भी हैं। अमेरिका से हम ये तवक्को रखते हैं कि नहर सुएज़ जो चाइना और इसकी चल रही है, क्या नाम है इसका, चीन और ईरान की, इस पर बमबारी ना करे, क्योंकि ये चाइना की मलकियत है जिससे मज़ीद जंग ना बढ़े। आज हमने चाचू हकीम मोहम्मद ख़ान साहब से चाइना, ईरान और अमेरिका के बारे में, तेल के बारे में डिस्कस की, आपसे भी शेयर की। मज़ीद कुछ आगे नई वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।